सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? बच्चा गलती करता है जब प्रश्न साहित्य के टच में पूछा जाता है, चूंकि सिलेबस के एक एक पॉइंट को हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, ध्यान देना। अब खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो आमिर खुसरो साहब है। याद रखना, आमिर खुसरो साहब को तूतिए ए हिंद कहा जाता है। आमिर खुसरो साहब की बात करें तो ये रचना है जिसको कहा जाता है क्या? खालिक बारी रचना है। क्या है? खालिक बारी रचना जो है, ये जो रचना किसकी है? ये आमिर खुसरो साहब की है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा। दोस्तों पहली बात तो कंफर्म है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 में इसको जो है संविधान में उद्धृत किया है। हिंदी की लिपि अगर क्वेश्चन आता है तो हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। और याद रखना, देवनागरी का जो उदय हुआ है ये उदय हुआ है ब्राह्मी से। एक प्रश्न और बनता है कि देवनागरी का जो सबसे पहले प्रयोग है ये किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है, जयदेव के शिलालेख भट्ट यानी जयदेव भट्ट के शिलालेख में। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 14 सितंबर 1949 को देश में राजभाषा के रूप में हिंदी स्थान लेती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों याद रखना है कि अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, और पिंड से पिंडज, और पसीने से स्वेदज। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, भाई क्या ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? देखो श्री गणेश का होता है इति श्री होता है, और इति का होता है क्या होता है? इति का जो होता है वो अथ होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला है अंधा युग किसकी रचना है? 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, पर आप ये याद रखना, अंधा युग यानी सूरज का 7वां घोड़ा, यानी जब भी सूरज का 7वां घोड़ा पूछे, ठंडा लोहा पूछे, अंधा युग पूछे, तो आप धर्मवीर भारती मारिए। सही वर्तनी का चयन कीजिएगा। बीड़ा पाड़ी कैसा लिखा जाएगा? बीड़ा पाड़ी होता नहीं, बीड़ा पानी होता नहीं है, तो बीड़ा पाड़ी हो जाता है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का प्रश्न लोकोक्ति मुहावरा जो सिलेबस में दिया गया है, वर्तनी, लोकोक्ति मुहावरा, संधि, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक एक प्रश्न आपका हो जाएगा बहुत आसानी से। सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप यही कहोगे कि भाई एकदम से आप कहो कि भाई क्या है? आनन फानन में भाग जाना, बहुत तेज भागना। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची से क्या प्रश्न नहीं आएगा और 100% आएगा। अगर पर्यायवाची नहीं पढ़े तो 100% रिजल्ट भी नहीं होगा, इसलिए एक एक प्रश्न पॉइंटों में आपका बहुत जरूरी है। तो पर्यायवाची देखिए, खग जो है, खग का पर्यायवाची हम कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा, तो इसका मतलब पक्षी ही जाने। पीटी में पूछा भी गया है ये प्रश्न। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एक प्रश्न और आता है कि इसको लिखा किसमें गया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसमें लिखा है? तो ये अवधी भाषा में लिखा है पद्मावत को, ये बात आपको याद रखना। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है और इसमें खंड मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं 7 हैं। खैर ऐसा प्रश्न 7 खंड वाला आगे मिलेगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? गंगा की बात करें तो गंगा में भागीरथी जैसा शब्द का आंसर होगा, इसलिए विकल्प सी जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला, मधुबाला और क्या है? निशा निमंत्रण। ये 3 रचनाएं हमेशा याद रखना। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की हैं और इन्हें कहा जाता है हालावाद का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ईदगाह के रचनाकार कौन है? ईदगाह के रचनाकार है प्रेमचंद्र हैं और प्रेमचंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है त्याग का विलोम क्या होता है? बताइए। अगर आप त्याग करते हो तो ग्रहण करते हो, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 27 नंबर देखो, मुहावरा 100%, लोकोक्ति 100% देखने को मिलेगी। गूलर का फूल होना, इसका मतलब है दर्शन दुर्लभ होना। ऐसे तो बोलते हैं कि तुम तो भाई गूलर के फूल हो गए हो, ऐसा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। अगर आप ये कहते हो कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द, तो भैया देखो ऑप्शन जाएगा दुर्जय, विजित और अज्ञेय और अजय के साथ। अगर देखा जाए इसमें क्या होगा? हाँ जी बच्चा। अब अच्छा आप लोग ये ना कहो कि भाई देखो समय जो है आप बहुत कम दे रहे हो सर, है ना, समय आप बहुत कम दे रहे हो, तो इस क्वेश्चन में हमने आपको समय दे दिया। दुर्जय होता है क्योंकि दुर्जय का मतलब होता है जो कठिनाई से जीता जा सके, है ना। अगला है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करो, यानी
अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो फिर आप कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ोगे बताओ। तो आप कहोगे कि भाई देखो, जब भी आपसे ये कहता है कि अवगुण का क्या है, आप अवगुण के पर्यायवाची की बात करते हो तो भाई अवगुण में एक समस्या है कि द्वेष को लगाओगे या दोष को लगाओगे। सबसे बड़ी बात, अवगुण में दोष होता है, द्वेष नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? दोष होता है, द्वेष नहीं होता है। इस तरह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द को आप चयनित करो कि भाई सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऑप्शन होगा, आपको लॉक करना है। माखन चोर कौन सा होगा, ये वाला होगा माखन चोर, तो आंसर डी जाएगा। कौन सा? माखन चोर, ऑप्शन वाला डी वाला। समास आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए माखन चोर में अगर समास पूछा जाता तो बहुब्री हो जाता। बात को समझ गए ना प्यारे? ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। दिए गए शब्द का चयन करो, यानी पर्यायवाची समानार्थी घोड़ा का है तुरंग होता है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। खून सफेद हो जाना, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि खून का सफेद हो जाना, तो ये दया ना रह जाना। दया अगर कोई नहीं करता है तो इसका खून सफेद हो गया, ऐसे बोला जाता है। परिचारक का पर्यायवाची क्या, देखो परिचारक जो होता है ना प्यारे, वो होता है जो आपकी सेवा का भाव रखता है, और सेवा की भाव रखने वाला वो सेवक कहलाता है, इसलिए परिचारक सेवक का पर्यायवाची होता है। अब ये प्रश्न कभी कभी बच्चा गलत करता है कि परलौकिक का क्या वर्तनी सही है, तो परलौकिक कभी भी नहीं लिखा जाता, पारलौकिक लिखा जाता है, इसलिए विकल्प ए आपको याद रखना है। दिए गए शब्द में परलोक का विलोम चुनना है। अब जब आप परलोक की बात करते हो तो परलोक का विलोम होता है इहलोक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, प्रश्नों का आंसर ये जरूर देना कि हमने क्वेश्चन 100 में कितने किए, लास्ट में भी हम गद्य भी करेंगे, ठीक है। राजा धन इंद्र राजेंद्र होता है, और इसकी संधि पूछा जाए तो गुण संधि होगी, यानी स्वर संधि के साथ। सुंदर का विलोम क्या होगा? सुंदर का विलोम कुरूप होगा, इसलिए विकल्प ए होगा। असुर का पर्यायवाची किसे कहा जाता है? असुर का पर्यायवाची दनुज कहा जाता है। किसे? दनुज कहा जाएगा, कृशानु नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असुर के लिए आप दनुज लगाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। चलो, धनुष का मतलब ही राक्षस होता है बेटा। पुस्तक का पर्यायवाची क्या होगा? पुस्तक के लिए आप ग्रंथ लगाओगे, इसलिए विकल्प ए जाएगा। जो कुछ भी, अब बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखो छोटा सा प्रश्न है ना, छोटा सा। जो कुछ भी के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ भी के लिए एक शब्द होगा आपका सब, है ना? क्या होगा? सब होगा, इसको भूलना मत। अगला प्रश्न, नौजवान का स्त्रीलिंग क्या है? तो नौजवान की बात करें तो नौजवान यानी नव युवती है, यानी किसका है? नव युवती है। अगला है, अब देखो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो है आपके चैप्टर का हिस्सा है, सिलेबस है ना। उत्सव और त्योहार के लिए समत भिन्नार्थक, जिसको समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं, उसके लिए अगर शब्द आप यहां से ढूंढो तो क्या, देखो उत्सव भी पर्व होता है, त्योहार भी पर्व होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, अब इसमें अगर देखो तो आप कहोगे कि आसमान से तो गिरे ही थे पर खजूर में अटक गए, तो यानी मुश्किल में पड़ जाना एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है? आपको ये बताना है कि अगर आप काव्य की बात करते हो तो हम कहें भाई, क्या हम कहें कि भाई कौन सा काव्य है, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, ओके। अच्छा, रस कलश है बेटा, यहाँ पर क्या है ना, ये रस कलश है, ये रस कलश कर लेना यहाँ, ठीक है। चलो बताओ, फटाक से बताएंगे, फटाक से बताएंगे। गोविंद टीका किसकी रचना है? चलो वो छोड़ो। काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है, तो चिदम्बरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पर गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, तो आप कहते हो प्रेमचंद्र। रस कलश किसकी रचना है, तो आप कहते हो अयोध्या सिंह हरियौत की है। गोविंद टीका भी जो है अगर देखी जाए तो किसकी रचना है, बताइए फटाक से बताएं, गोविंद टीका किसकी रचना है? हाँ, दो लोगों ने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर की छोड़ के। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि गोविंद टीका को किसने लिखा है?
मीराबाई ने लिखा है, याद रखना मीराबाई ने। अध्ययन का सही रूप क्या है? तो अध्ययन को सही रूप में लिखने के लिए आप बी ऑप्शन का चयन करते हैं, ऑप्शन बी जाता है। परीक्षा को सही रूप में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, जब भी आप परीक्षा की बात करते हो तो भाई परीक्षा के लिए आप परीक्षा जैसी चीजों को लिखते हो। कैसे? आप क्या लिखते हो? परीक्षा जैसी चीजों को लिखते हो। पर हमारा जो परीक्षा है वो कैसा लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी निम्नलिखित में किसकी रचना है? अब पंचवटी हो, यशोधरा हो, है ना, या साकेत हो, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। याद रखना, इन्हें कहा जाता है, देखो इन्हें कहा जाता है हिंदी का राष्ट्रकवि। परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। गुप्त को किसने कहा राष्ट्रकवि? ये उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को दी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, सुर का पर्यायवाची क्या है? सुर को कहा जाता है देवता कहा जाता है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? ए के साथ जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश में आप जो है एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। देखो, जो ईश्वर में विश्वास रखेगा हम उसके लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे? बताओ, आप ही बताओ। तो आप यही कहोगे कि सर देखो ऐसा है कि उसे आप आस्तिक कह दो। क्या कह दो? आस्तिक कह दो, सात्विक नहीं, आस्तिक। और जो नहीं रखता है वो नास्तिक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। कहता मुंह धो आना। मुंह धो आने का मतलब है, यानी मुंह धो आने का मतलब है कि आशा ना रखना। इसका मतलब क्या होता है? आशा ना रखना। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? निरीही, नीरिही, निरीही और निरीही। जो आप निरीही की बात कर रहे हो वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला विकल्प। लुप्त का विलोम कई बार पूछा गया है। लुप्त का, देखो जो लुप्त है, अब उसके लिए क्या करोगे? जो लुप्त है उसके लिए आप व्यक्त लगाओगे या जागृत लगाओगे? अब समस्या ये है कि आप लगाओगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है कि भाई एक प्रश्न के ऑप्शन में आपको परेशान किया जाए। बताइए, फटाक से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? औरस कहते हो। क्या? औरस कहते हो। कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? अब वचन से अगर प्रश्न देखा गया क्या? हाँ देखा गया, गद्य से भी पूछा गया और ऐसे भी पूछा जाएगा। तो वचन शब्द में देखो, मैंने आपको कई बार बताया होगा, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये आपका बहुवचन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आप हमेशा, अब देखो सदैव बहुवचन पूछा जाए तभी आप मारिएगा। क्या मारिएगा? तभी आप मारिएगा इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शंस को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन प्राण के साथ जाएगा। भारत भारती जो है ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहोगे कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, क्या है ना, साकेत गुप्त के द्वारा लिखा गया। पर आप ये मुझे बताएं कि सर ऐसा बता दो कि भारत भारती जो है वो किस भाषा में लिखा गया? कोई बताएगा मुझे? तो भारत भारती लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है प्यारे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त साहब ने। विद्याधन आलय विद्यालय होता है और विद्यालय जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। संधि अगर पूछे तो स्वर संधि। कौन सी स्वर? तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अगला, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, गंगेश में स्वर है, महोत्सव में स्वर है ना, हाँ स्वर है, मतलब स्वर के अंतर्गत ही आप जो है, जैसे महोत्सव की बात करोगे तो आप गुण देखोगे, गंगेश में आप गुण देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे दीर्घ, तो अत्याचार में आप यण संधि देखोगे। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी, इसलिए विकल्प डी जाएगा। 66 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? कामायनी जो है, रामचरितमानस, सूरसागर, पद्मावत। तो यहाँ पर देखा जाए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई जो है रचना है वो कामायनी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सूरसागर सूरदास और रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अगला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, चंद्रवरदाई ने लिखा है। अगला है, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास हैं, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ और ब्रज भाषा में इसे लिखा गया है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जब आप शुद्ध वर्तनी की बात करते हो तो व्यवहारिक होता है, पर कौन सा व्यवहारिक होता है? बताइए, कौन सा व्यवहारिक होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा भाई व्यवहारिक हम मारेंगे, बताएं। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं प्यारे हैं,
क्या है ना, ऑप्शन में ही नहीं है ये, क्योंकि व्यवहारिक जो होता है वो व्यावहारिक क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो आप व्यावहारिक देखेंगे। कौन सा देखेंगे, व्यावहारिक देखेंगे। इस पर एक मात्रा आप लगा देंगे, यानी ये वाली व्यावहारिक, है ना, कलम भी आज काम नहीं दे रही, तो यहां पर क्या है ना, डंडा एक आप कर देंगे, यानी जिसमें आ का मात्रा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है, अतिथि। अतिथि में देखोगे तो आप एक अतिथि, क्या दो ऑप्शन आ गए अतिथि के, चलिए कोई बात नहीं, दो ऑप्शन है अतिथि के, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ या ए के साथ। कोई इरघाट, बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है कोई इरघाट कोई बिरघाट, तो इसका मतलब है कि तालमेल ना होना, तालमेल ना होना, तो इसका मतलब है कि परिवार में आप देखते हो कि अपना अलग चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, तो इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है, पुरस्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार होता है। 73 नंबर, निम्नलिखित में एक शब्द का चयन करो जिसकी स्त्री मर गई हो। जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसके लिए विधुर आपका आता है, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा होती है। क्लियर है। कुर्सी तोड़ने का अर्थ क्या है, कुर्सी तोड़ना यानी आप ये कहते हो, कुर्सी तोड़ना तो आप ये कहते हो जहां पर काम ना करना, तो मेहनत ना करना कहते हैं, कुर्सी तोड़ रहे हो भाई और फालतू की पगार ले रहे हो। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध शब्द लिखा है सन्यासी। यहां पर अगर ध्यान दो, सन्यासी को लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बिंदु भी होता है, सन्यासी को यहां पर गलत करेंगे। तितली किसकी रचना है, तितली है जयशंकर प्रसाद की है। अगले बढ़ेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द बताइए, युद्ध करने का इच्छुक, तो आप युद्ध मारेंगे, तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। कौवा चला हंस की चाल, इसका मतलब है कि आप अंधानुकरण करना, अंधानुकरण करना मतलब कुछ भी आप उस लाइन में करते चले जाना जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अंधानुकरण, समझ रहे ना, तो ये बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी सही नहीं है, आपको बताना है कौन सी वर्तनी सही नहीं है। हाँ, जवाब दीजिए, फटाक से जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या बात है। बच्चे कह रहे हैं कि भाई सिद्धांत हो जाएगा, कैसे भाई सिद्धांत कैसे हो जाएगा। अब कर्तव्य की बात करोगे, क्या है, आप कर्तव्य की बात करोगे तो कर्तव्य जो है ना वर्तनी सही नहीं है, और कर्तव्य यानी ये वाला कर्तव्य, इसमें दो ता है। निम्नलिखित में हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा, ये भी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है। ऋण, ऋजु, ऋक्ष और ऋग्वेद, तो आंसर ए जाएगा, क्योंकि देखो री के बाद हमें ऐसा देखना है जो वर्णमाला में पहले आए, तो गा आएगा ना कि छा आएगा, गया, गा आएगा ना कि जा आएगा, गा आएगा ना कि ये ड़ा आएगा, तो इसलिए गा पहले आएगा। ढाक के तीन पात होना, ढाक के वही तीन पात होना, यानी इस क्वेश्चन का अगर आप देखो तो फिर क्या मारोगे, बताओ, फटाक से बताओ, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करोगे तो फिर क्या करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी ढाक के पात होने का मतलब है सदा एक सा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 मिनट की वीडियो और बची है। आंदोलन शब्द की बात करें तो आंदोलन का समानार्थक शब्द होता है अभियान होता है। अगला है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम। देखिए अल्पज्ञ जो कुछ नहीं मतलब जो थोड़ा जानता है, और जो सर्वज्ञ है वो सब कुछ जानता है। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये किस कविता में है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन जरूर पूछा है, लेकिन ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। क्या है, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए सरोज स्मृति से प्रश्न है, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है, 1903 दोस्तों, 1903 में इसे संपादित किया था। अगला, चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है, तो चिंतामणि को किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला, गुनाहों का देवता किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, कई बार पूछा गया, अयोध्या सिंह हरिऔध। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भाई देखो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह हरिऔध। इन्होंने प्रिय प्रवास भी लिखा है, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऊर्जा का विलोम क्या है, तो क्षीणता होगा। अगला,
कलुष का विलोम क्या है दोस्तों? गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और डाउनलोड करना एप्लीकेशन, यानी इसको आप ऐसे देखोगे ना, या कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे आपकी लिंक, जिससे आप अपने वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर पाओ। सदैव में प्रयुक्त संधि, सदैव दोस्तों स्वर है और सदैव में अगर देखा जाए तो वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि है। ठीक है, लास्ट के 10 प्रश्न देखेंगे, अभी गद्य भी आएगा, 5 क्वेश्चन का गद्य जो है हम वो भी देखेंगे। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि पवन आपका स्वर है, नमस्कार और मनोहर समयोग ये नहीं है, क्योंकि पोधन अन आपका होता है क्या? अयादि। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची है रत्नगर्भा है। शत्रु का पर्यायवाची आपका अरि है, यानी शत्रु दुश्मन अरि है ना। एकाधिकार, एकाधिकार जिस पर एक का अधिकार हो, और सर्वाधिकार